कमेटी ने तो उनको क्लीन चिट दे दिया था। तो आपको कमेटी में विश्वास नहीं था, क्या अब आपको विश्वास है? अपने जितने आपको डिटेल्स देने थे आपने पुलिस के सामने सब रखे, जो भी आपको कहना था आपने कह दिया। प्रोसेस में हम विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन दिल्ली पुलिस पर हमारा विश्वास नहीं है। दिल्ली पुलिस पर नहीं है विश्वास? 6 दिन FIR नहीं किया सर, कैसे विश्वास करें? और अभी किस पे विश्वास होगा? सरकार पे नहीं है, कमेटी पर नहीं है, पुलिस पर नहीं है, तो किस पर होगा? क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह ने साफ कहा मैं इस्तीफा नहीं देने वाला हूँ। आप चाहते हैं कि वो अरेस्ट हो और MP पद से इस्तीफा दे। उनका कहना है नहीं देंगे, कोई सवाल ही नहीं उठता है। इतनी छोटी छोटी लड़कियां आ रही है जिनके साथ में गलत हुआ है, उनको कभी FIR लॉन्च नहीं हुई है, या उनको डराया गया है, या वो कभी बोल नहीं पाई है। बाकी स्पोर्ट्स में भी, बाकी स्पोर्ट्स में नहीं, नॉर्मल रेसलिंग में, अब स्पोर्ट्स में भी आई हैं, स्पोर्ट्स में भी लड़कियां आई हैं हमारे पास में। सब खत्म हो जाएगा। अब 17 दिन हुए हैं और ऐसा नहीं लगता है कि कोई एंड गेम नहीं नजर आता है कि क्या करना क्या है। FIR फाइल हुई है बृजभूषण शरण के खिलाफ, एक नया अध्यक्ष होने वाला है। अब क्या चाहती है? अब मैं देख रहा हूँ आप अरेस्ट चाहती है उनका। जब तक अरेस्ट नहीं हो तब तक आप यहाँ से नहीं निकलेंगे? जी बिल्कुल। देखिए FIR तो उनके ऊपर पहले भी है, बहुत सारी केस पहले भी है, 302 का भी है केस। और FIR से अगर कुछ होता तो पहले भी हो जाता, जब तक अरेस्ट नहीं होता उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। नहीं, पर पहले आपकी मांग थी FIR, पहले आपकी मांग थी कमेटी बनाए, उसके बाद थी FIR हो, वो सब हुआ है। अब कह रहे हैं कि अरेस्ट हो। अरेस्ट तो पुलिस करेगी, अरेस्ट कार्रवाई के बाद होगी। देखिए पहले कमेटी की हमने नहीं बोला, कमेटी बना के तो हमें आश्वासन दिया गया था, और कमेटी बनने के बाद हमारे साथ जो हुआ वो सभी देशवासियों को भी पता है, क्योंकि कमेटी सारा उन्हीं के लोग बैठे थे, उन्हीं के हिसाब से चल रहे थे। और जब वो बोल रहे कि भाई कमेटी का इंतजार नहीं किया, खेल मंत्री जी का भी एक बयान आया था कि कमेटी के फैसले का इंतजार नहीं किया। हमने तो इंतजार किया था। बृजभूषण अपने घर में ही नेशनल चैंपियनशिप करवा रहे थे, वो उन्हीं के लोग बोल रहे हैं कि भाई न्यूज में निकलवा रहे खिलाड़ियों ने कुछ भी नहीं दिया, बोला सोर्सेज बोल रहे हैं कि खिलाड़ियों ने कोई प्रूफ नहीं दिए, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कमेटी ने तो उनको क्लीन चिट दे दिया था। तो आपको कमेटी में विश्वास नहीं था, क्या अब आपको विश्वास है कि अब FIR फाइल हुई है? क्या आपको लगता है जब तक अरेस्ट नहीं हो तब तक आप यहाँ से हटेंगी नहीं? सर देखिए FIR भी सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया 6 दिन के बाद में लॉन्च हुई है। अगर कोई नॉर्मल इंसान FIR के लिए जाता है, 7 लड़कियां हैं, उसमें पोस्को भी है, उसमें FIR नहीं होता है, तो आप सोचिए विश्वास किस चीज पे करें? पुलिस पे विश्वास किस चीज पे करें? और आपने पुलिस को सभी जानकारी दे दी है, पूरी जानकारी पुलिस के पास है? बिल्कुल, 7 लड़कियों ने कंप्लेंट्स दी थी, पुलिस को दे दिया था सब एविडेंस जितना भी है पूरा दिया है, जो भी आपको कहना था। FIR के लिए एविडेंस की जरूरत ही नहीं होती सर। FIR के लिए अगर किसी लड़की ने बोल दिया कि हमारे साथ में गलत हुआ है तो FIR लॉन्च करो ना। और पोस्को एक्ट में कोई नॉर्मल इंसान अगर होता है तो उसको अरेस्ट करके इंटेरोगेशन में लिया जाता है। बृजभूषण कौन सा अलग खास इंसान है, उसको क्यों नहीं इंटेरोगेशन में लिया जाता? अरेस्ट करके इंटेरोगेशन कीजिए ना। हम यही हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले। और आपने जितने आपको डिटेल्स देने थे आपने पुलिस के सामने सब रखे हैं, जो भी आपको कहना था आपने कह दिया। पुलिस को अब तक चाहिए था हमने दे दिया है। जब एविडेंस की बात आएगी, जब कोर्ट में केस जाएगा, जब एविडेंस होंगे, जो भी चीज होगी वो हम प्रोसेस से देंगे, हम प्रोसेस में हम विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस पर हमारा विश्वास नहीं है। दिल्ली पुलिस पर नहीं है विश्वास? 6 दिन FIR नहीं किया सर, कैसे विश्वास करें? और अभी किस पे विश्वास होगा? सरकार पे नहीं है, कमेटी पर नहीं है, पुलिस पर नहीं है, तो किस पर होगा? कमेटी किसने बनाई थी? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को फर्क ही नहीं पड़ता, 17 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई जिए कोई मरे। अनुराग ठाकुर कभी आए आपसे मिलने? नहीं, फोन कॉल ही नहीं आया मिलने की तो बात। कोई नहीं आया? अनुराग ठाकुर कोई नहीं सर, कोई नहीं आया हमसे मिले। हम 17 दिन से यहाँ बैठे तो किसी ने पूछा भी नहीं कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी के ऑफिशियल आए थे। हाँ जी, उनसे बात हुई। बट स्पोर्ट्स मिनिस्टर से आपने फोन पर बात करने की कोशिश की कि आप आइए यहाँ देखिए, हमारी बात सुनिए? नहीं, अभी नहीं की, लेकिन जब कमेटी की जब सारी प्रक्रिया चल रही थी उस टाइम पे मैंने भी 2-3 बार ट्राई किया। उससे पहले तो बात हुई थी, लेकिन जब बोले कि भाई खेल मंत्री जी अभी व्यस्त है, उन्होंने बात करवाई नहीं। उन्होंने कहा खेल मंत्री व्यस्त है। हाँ, तो खिलाड़ियों से ही बात नहीं करेंगे तो किस चीज में व्यस्त है? वैसे तो बोल रहे कि भाई खेल और खिलाड़ी हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। एक सरकार का कहना है कि ये अब राजनीतिक हो गया है, कि आप लोगों को कांग्रेस उत्साह रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं दूंगा इस चीज का, जिसने बोला ना वो हमें न्याय दे दीजिए, हम उठ के चले जाएंगे, हमें राजनीति नहीं करनी।
हम अपने न्याय के लिए बैठे हैं। जो भी राजनीतिक मुद्दा इसको बना रहा है या बता रहा है, आप आ जाइए, हमें न्याय दे दीजिए, हम उठ के चले जाएंगे। क्योंकि अगले साल हरियाणा में चुनाव है, तो कह रहे हैं हुड्डा परिवार आपको प्रोत्साहित कर रहा है। अब किसान संगठन भी आ गए हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग बोल रहे हैं कि इसमें राजनीति है, अगर आपकी बहन बेटी के साथ होता तो आप यही सवाल करते क्या कि राजनीति हो रही है, कि वो लोग राजनीति कर रहे हैं? किसान कौन है सर? किसान हमारे ही तो बड़े बुजुर्ग हैं, किसान के घर से हमारे हैं। आप पहले किसान को गालियां दे रहे हो, खिलाड़ियों को गालियां दे रहे हो, तो क्या ये जो बोल रहे हैं यही देशभक्त है क्या? देशभक्त है कौन? मतलब जवान को भी कुछ छोड़ा नहीं, किसान को भी छोड़ा नहीं, खिलाड़ियों को भी छोड़ा नहीं, तो देशभक्त है कौन अपने देश में? मैं तो यही समझ में नहीं आ रहा। ये जो किसान आए हैं, जो अन्य पॉलिटिकल दल आए हैं, आपने उनको बुलाया या वो खुद आ गए हैं? हमने अनाउंसमेंट किया था कि कोई भी पूरे देश में से कोई भी हमारा समर्थन कर सकता है। सभी लोग नैतिक समर्थन कर रहे हैं, तो इसमें मुझे समझ नहीं आता इसमें बुराई क्या है। हम जब पहली बार आए थे, हमने किसी को भी सिंगल पर्सन को नहीं दिया था। हम बोले कि सिर्फ हम रेसलिंग के लोग हैं, हम रेसलिंग वाले इंसाफ चाहते हैं। लेकिन जब इन्होंने रेसलिंग को इंसाफ नहीं दिया, तो फिर देश की बेटियों को इंसाफ दो, आपकी सीधी बात है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि पहले जब मैं आया था, कई रेसलर्स आ रहे थे, धीरे धीरे कई यंग रेसलर्स भी आ रहे थे। अब मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर जो है हरियाणा से हैं। बाकी क्या डरे हुए हैं? क्या आपको लगता है कि धीरे थके हुए हैं, डरे हुए हैं, क्या है? जी देखिए, एक तो जो भी खिलाड़ी सरकारी जॉब पे हैं, उनको तो प्रेशराइज किया जा रहा है हर तरीके से। वो आर्मी में है, हरियाणा में है, कि रेलवे में, किसी भी चीज में उनको ये बोला जा रहा है कि अगर आप लोगों ने पोस्ट भी डाला, धरने पे जाने की बात छोड़िए, पोस्ट भी डाला तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो ये कहा है उनको? ये प्रेशर बनाया जा रहा है। हाँ, लेकिन क्योंकि कई ओलंपियन ने तो आपका समर्थन किया। और खिलाड़ी अभी भी आ रहे हैं, ये नहीं कि हम नहीं उनको आगे लेके आना चाह रहे, क्योंकि बहुत सारे यंग खिलाड़ी भी हैं। अभी एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफाई है, हम यहाँ बैठे हैं 8-10 लोग हैं जो अभी भी एक्टिव प्लेयर हैं। वो उनका तो नुकसान हो रहा है, हम सारे खिलाड़ियों का क्यों नुकसान? आपका भी नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि आप ही नहीं जा पाएंगी अब एशियन गेम्स। बात कर रहा है सर, वो रेसलिंग से रिलेटेड बात कर रहा है। अगर स्पोर्ट्स में आप देख लीजिए, ट्विटर पे लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हो, चाहे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हो, चाहे वर्ल्ड चैंपियन हो, हर सानिया मिर्जा से लेके निखत जरीन, नीरज चोपड़ा, हर कोई हमारा समर्थन कर रहा है। नहीं, पर आपका क्या होगा? क्या एशियन गेम्स है, ओलंपिक्स है, क्या कहीं आपको अब लगता है कि अब आप देश के लिए नहीं खेल पाएंगी? हम तो खेलना चाहते हैं सर, लेकिन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को देखना चाहिए कि हम उनको हमारी जरूरत है कि नहीं है। शायद कोई राजनीति वालों को या कोई भी स्पोर्ट्स में जो फर्क ही नहीं पड़ता कि इसके खिलाड़ी क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्योंकि मेडल पहले भी हम अपने दम पे लेके आए थे, आगे भी हमें लगता है कि हम अपने ही उसके ऊपर लेके आ सकते वो हैं। कह रहे हैं आपको क्वालिफायर करना पड़ेगा, प्रोसेस करनी पड़ेगी, धरना छोड़िए, चलिए आइए प्रैक्टिस करिए। आज तक ये बताइए कि कौन सी क्वालिफाई करके नहीं गए आज तक? कोई टूर्नामेंट बताइए। जो लोग बोल रहे हैं ना, वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि भाई ये सीधा खेलना चाहते हैं। आज तक मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी ट्रायल हमने नहीं दी, कब तक? है ना सर, पहले इंडिया में ट्रायल्स वोन करने पड़ते हैं, फिर कंपटीशन जो ओलंपिक क्वालिफिकेशन होता है फिर वो वोन करना पड़ता है, उसके बाद ओलंपिक्स में जाते हैं। सीधा ओलंपिक्स में हम कोई प्रधानमंत्री का बच्चा भी होगा ना, वो भी नहीं जा सकता। ये तो आपको ट्रायल के बाद ही आप जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अगर इसी तरह से कितने दिनों तक रहेंगे, ये सवाल उठता है। क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह ने साफ कहा, मैं इस्तीफा नहीं देने वाला हूँ। आप चाहते हैं कि वो अरेस्ट हो और एमपी पद से इस्तीफा दे। उनका कहना है नहीं देंगे, कोई सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, एमपी वो जनता ने बनाया, अपने क्षेत्र से जीत के आया है। हम एमपी पद से इस्तीफा नहीं चाहते उनका कि भाई आप बस अरेस्ट चाहते हैं। हम जो एफआईआर पे कार्रवाई एफआईआर पे जो एलिगेशन लगे हैं, रेसलिंग फेडरेशन से इस्तीफा दे, और जो एलिगेशन लगे हैं उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए। क्या आपको विश्वास है कि आपको न्याय मिलेगा? 17 दिन बाद कहीं लगता है कि यार ये कहाँ, कितने दिन ऐसे ही वो आपको एक तरह से कह रहे हैं कि चलिए अब आपको थकाने की कोशिश कर रहे हैं? सर कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारी थकाने से या हमारी कुर्बानी देने से अगर देश में कुछ एक चिंगारी आ जाती है, लड़कियों में, लड़कियों की भलाई हो जाती है। ये सिर्फ एक रेसलिंग की बात नहीं रही है। अभी इतनी महिलाएं हमारे पास में आ रही हैं, इतनी छोटी छोटी लड़कियां आ रही हैं जिनके साथ में गलत हुआ है, उनको कभी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है, या उनको डराया गया है, या वो कभी बोल नहीं पाई है। बाकी स्पोर्ट्स में भी, बाकी स्पोर्ट्स में नहीं, नॉर्मल रेसलिंग में, हर स्पोर्ट्स में भी आई हैं। स्पोर्ट्स में भी लड़कियां आई हैं हमारे पास में जो बोल नहीं पाई हैं, जो हमारे दर्द के साथ में अपने दर्द को जोड़ रही हैं।
ये उनकी लड़ाई बन गई है। अब वही हम हिम्मत बढ़ा रही हैं। आप मतलब थकाने की बात करते हो, हमें नहीं लगता कि हम थकेंगे। ये जितना लंबा चलेगा ना, उतनी हमारे देश की लड़कियां आगे आएंगी, उतना ही ये बड़ा एक क्रांति के रूप में काम करेगा हम लड़कियों के लिए। आपने कभी सोचा था कि दिन रात बैठकर यहाँ जंतर मंतर पर सोएंगे जब आप ओलंपिक मेडल जीतती हैं, जब आप देश के लिए रेसलिंग करती है, कि एक ऐसा दिन आएगा कि यहाँ बैठकर आपको न्याय मांगनी पड़ेगी? देखिए सर, दुर्भाग्य हो रहा है देश का, देश के खिलाड़ियों का। अफसोस होता है कई बार तो कि हम इतने साल, तो 20 साल हो गए मेरे को रेसलिंग करते हुए, कि 20 साल रेसलिंग इस पे बैठ के इंसाफ मांग ली, लेकिन होती नहीं थी। लेकिन कोई नहीं, देश का दुर्भाग्य है, क्या कर सकते हैं। आपके जो क्रिटिक्स है वो कहते हैं आप लोग सब आंदोलनजीवी बन गए हैं। ये आप लोग हैं खिलाड़ी को आंदोलनजीवी नहीं बनना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश में देशभक्त कौन है? मैं वो पूछना चाहता हूँ कि कौन देशभक्त? हम देश के लिए जब मेडल जीतते तब तिरंगा ऊपर जाता, तब तो ये हमें देश के बेटे, देश की बेटियां देशभक्त हैं हमारे, कोई भी ऐसी चीज डालते हैं। जब अपने हक की लड़ाई हो जाती है तो हम आंदोलनजीवी हो जाते हैं, देशद्रोही हो जाते हैं। आपके चैनल पे एक सुधीर चौधरी। ये आंदोलन नहीं है, आप इसको आंदोलन का नाम दे ही नहीं सकते। ये सच्चाई की लड़ाई है, ये हर उस महिला की लड़ाई है जो आज तक कभी बोल नहीं पाई। तो ये कोई पॉलिटिक्स से प्रेरित आंदोलन नहीं है, ये कोई टिकट पाने का आंदोलन नहीं है, ये महिलाओं की शक्ति का आंदोलन है। ये उस दर्द और पीड़ा का एक लड़ाई, एक जंग चल रही है जो आज तक बोल नहीं पाए थे, उनको इंसाफ चाहिए बस। ये कैमरा है, मोदी जी को आप सब मिले हैं। मोदी जी ने आपको जब आप मेडल जीते थे आपको बहुत उन्होंने प्रशंसा की थी। आज कैमरा में देखकर क्या कहेंगे आप मोदी जी को? मैं यही बोलूंगा मोदी जी को कि प्रधानमंत्री जी, आपका ही नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और आपकी बेटियां आज मुश्किल में है, आपकी बेटियां रोड पे सो रही है, 17 दिन हो गए हैं आज, और आप इस चीज में संज्ञान लेके इनको न्याय दीजिए, क्योंकि ये भारतीय बेटियां हैं। यहाँ हम कोई नारेबाजी करने नहीं आ रहे, और जो नारे लगा रहे हैं हम उनका खुद खंडन कर रहे हैं कि भाई हम उनका समर्थन। कई लोग यहाँ आकर नारे तो लगा रहे हैं, कल बैरिकेड भी तोड़े थे। देखिए, जिनको आने से रोका जाएगा, अगर वही बोल रहा हूँ ना, वो अपनी बेटियों को इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई, जो ये लड़ाई चली न्याय की, उसमें योगदान देने के लिए आ रहे हैं, शांतिपूर्वक आ रहे हैं। लेकिन यहाँ आंदोलन जैसे लोग आ रहे हैं, उसमें कई लोग ऐसे भी होंगे जो भाई इसको भड़काना चाहेंगे, और उससे ये नहीं कि सभी यहाँ पे देशद्रोही बैठे हैं। के लोग भी तो आते होंगे ना सर, इसको खराब करने के लिए। आपको लगता है ब्रिजभूषण के लोग आ रहे हैं इसको खराब करने के लिए? बिल्कुल आ रहे हैं। हम पता नहीं दिन में कितनी घटनाएं हमारे साथ हो जाती है, हमें खत्म करनी पड़ती है कि हाँ निकलो या जाओ या जो भी है। अब वहाँ कैमरा है, क्या कहेंगी ब्रिजभूषण सिंह जी को? क्या कहेंगे? देखिए कैमरा, क्या कहना है? वो तो बेशरम आदमी है, उनका तो कुछ नहीं। वो तो जेल में जाएंगे तभी पुलिस ही कुछ कह सकती है उनके बारे में। तभी आपको एक तरह से राहत मिलेगी जब वो जेल में जाएंगे। आपको लगता है उनको सजा होनी चाहिए? ऐसे लोग बाहर रह के देश की संसद में बैठ कैसे सकते हैं? ऐसे दरिंदे जो इतनी लड़कियों के साथ गलत करके वो कैसे संसद इतना पवित्र स्थान है, हमारे देश के संविधान का एक मुख्य पार्ट है संसद, वहाँ पे ऐसे लोग बैठेंगे तो लड़कियां कहाँ सेफ हो सकती हैं? ऐसे लोगों की जगह संसद में थोड़ी है सर, ऐसे लोगों की जगह जेल में ही है। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या लगी है आपको? आप यहाँ रह रहे हैं 17 दिनों से, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल। गर्मी का मौसम है, सुबह से हम ट्रेनिंग भी तो करते हैं, ट्रेनिंग करते हो? 3-3 घंटे ट्रेनिंग भी करते हैं, जब गर्मी में ही तो करते हैं, तो वो चीज नहीं है। और किसान खेत में भी तो काम करके आए हैं। ऐसा नहीं कि भाई स्टार्टिंग से ही हमें एसी में रहने की आदत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे इतना पूरा देश आज, क्योंकि हमने एक छोटी सी कॉल दी थी कि भाई हम कैंडल मार्च करेंगे, और पूरे देश में इतना मतलब अपनी बेटियों के प्रति, देश की बेटियों के प्रति इतना रोष है कि हर जगह, चाहे वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, किधर किसी भी साइड आप देख लीजिए, हर जगह इतना अच्छा कैंडल मार्च किया है लोगों ने हमारे समर्थन में। तो मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ कि भाई आप इन बेटियों की लड़ाई में, देश की बेटियों की लड़ाई में सबका योगदान है।